और ये आश्वस्त हमें दिया गया था कि अगर सर्वे में और संगठन अगर आपके साथ है और जमीनी कार्यकर्ता साथ है तो हम आप पर विचार करेंगे। बदलेगा 101%। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। नहीं बदला। आप सर्वे की बात कर रहे थे कि सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। सर्वे के हिसाब से मुझे टिकट देना कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद लगातार घोषित उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है और अब बड़नगर के जो टिकट काटा गया है मुरली मोरवाल का, उसका लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और भोपाल में देखिए बड़नगर के सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ देखिए लगातार कमलनाथ जो पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घर के आगे लगातार भीड़ जमा है। बड़नगर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और कमलनाथ के गेट के सामने धरने पर जो है वो बड़ी संख्या में बड़नगर के कार्यकर्ता बैठे हैं और टिकट काटने का लगातार विरोध कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं सर? टिकट काटा, ये तो पार्टी का फैसला है, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? फिर मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। उज्जैन जिले के अंदर 4 विधायक कांग्रेस के जीते थे और सबसे ज्यादा वोट से बड़नगर से मैं जीता था और उसके बाद मैंने 35 करोड़ 40 करोड़ रुपए नहीं लिए। मेरे को 35-40 करोड़ भाजपा शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, उनके लोग आए थे देने को, मैंने नहीं लिए। मेरे को कांग्रेस पार्टी अपनी माँ है, अपन कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। आज 35-40 करोड़ ले लूंगा तो बड़नगर तहसील के कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलेंगे कि मुरली मोरवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करी। मैंने वफादारी करी और मेरा टिकट काटा। मेरा क्या कसूर था? सर्वे में मेरा नाम 50-60% सर्वे में नाम, जिसको टिकट दिया 8% सर्वे में नाम। आप सर्वे की बात कर रहे थे कि सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। सर्वे के हिसाब से मुझे टिकट देना था। हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी मैंने 35 साल से किसानों की लड़ाई लड़ता आया हूँ और एक मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ। राहुल गांधी जी का कहना है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग को हम ज्यादा महत्व देंगे। नौरवाल जी अब क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि टिकट तो अब कमलनाथ जी ने कहा है कि जो टिकट दिए गए हैं बहुत सोच समझकर फैसला लिया गया है, टिकट बदले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़नगर के लिए कोई सोच समझ के फैसला नहीं लिया है। बड़नगर के लिए कैसे टिकट दिया और किसके कहने से टिकट दिया वहाँ पे, जिसका नाम सर्वे में नहीं, बड़नगर तहसील में कोई पहचानता नहीं है कि राजेंद्र सिंह सोलंकी कौन है। 4 दिन से घूम रहे हैं, 10 जने भी उसके साथ में जाने को तैयार नहीं है। और कौन है राजेंद्र सिंह सोलंकी? और उनको इनने टिकट दिया है। तो मैं निवेदन करना है आज कि आप सोचो, विचार करो, नहीं तो 10-12 सीटें जाएगी संभाग के अंदर। प्रजापति समाज और कुमार समाज को एक भी टिकट नहीं दिए और हर जगह विधानसभा में 15-20 हजार प्रजापति समाज। जी क्या करने वाले हैं आगे, क्या स्टैंड है आपका? मैं तो आज निवेदन करने आया हूँ कि आज मेरे को क्या बोलते हैं और क्या जवाब देते हैं, उसके बाद अगला कदम हम उठाएंगे। कार्यकर्ता कहेंगे वो मैं करूँगा। धन्यवाद। तो देखिए लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इससे पहले वहाँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी लगातार तोड़फोड़ हुई थी। विरोध प्रदर्शन कई सीटों को लेकर जारी है और अब बड़नगर सीट को लेकर लगातार संघर्ष जो है वो जारी है और मुरली मोरवाल को दोबारा टिकट देने की मांग की जा रही है। ये प्रयास हम सबका है कि इस तरह का जो निर्णय है, जब एक आश्वासन के साथ और पार्टी ये कहती है कि जब हम दूसरे दल से और ज्वाइन करते हैं तो आप पूरे डेलीगेट्स के साथ आइए, संगठन के साथ आए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर के आए, तो हमने लगातार कार्यकर्ता संगठन सबसे बैठ के और एक पूरे डेलीगेट के साथ मैं ज्वाइन करने आई थी और ये आश्वस्त हमें दिया गया था कि अगर सर्वे में और संगठन अगर आपके साथ है और जमीनी कार्यकर्ता साथ है तो हम आप पर विचार करेंगे। और उस तरीके से हमें आश्वस्त किया गया, तो उसी मांग को लेकर के हम आज आए हैं कि जो कार्यकर्ता हम सब मेहनत कर रहे थे और आज वो कार्यकर्ता दुखी है जिन्होंने 30-40 साल से हमारे आदरणीय दशरथ कुशवाहा जी दादा ऐसे लोगों ने उस कांग्रेस को सींचा है, निवाड़ी में लड़ाई लड़ी है और 20 साल से सरकार नहीं है तो ये संघर्ष करते आए हैं। और जब कार्यकर्ता मेरा दुखित है, जो कार्यकर्ता मायूस है और उस कार्यकर्ता की गुहार है कि आप जैसे शीर्ष नेतृत्व जो सब काम कर रहे हैं वहाँ नेता, और उनका चयन नहीं होता है और किसी को हम पर थोप दिया जाता है, तो हम जैसे
कर्मठ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएं। ये बता दीजिए सुरजेवाला जी ने क्या कहा? कि सुरजेवाला जी से सर से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने भी पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को अपने ध्यान में रखा है और पूरी बातों को सुना है। क्योंकि लगातार विद्रोह किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर विचार करेंगे और जल्दी कुछ अच्छा बदला गया तो आगे क्या करेंगे आप लोग? वो उस बात से भी हमने अवगत कराया है। चूंकि हम पूर्व में भी अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा जिला संगठन और कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफे की बात रखी है, और अगर ये निर्णय में बदलाव नहीं होता तो पूरा संगठन का परिवार और विधानसभा के बूथ बूथ के कार्यकर्ता हम सब मिलकर एक निर्णय लेकर के चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास करेंगे। अलग से सर्वे में नाम नहीं आया लेकिन उस व्यक्ति को टिकट दिया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सॉरी, कई सीटें ऐसी है जहां पर सर्वे में जिस व्यक्ति का नाम आया लेकिन उसको नहीं दिया, किसी दूसरे को दिया है, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व तो लगातार प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग जो अंदरूनी तरीके से एक व्यक्ति विशेष के लिए किसी तरीके का सामंजस्य बना के और जो मेहनती कार्यकर्ता होते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तभी हमारी सरकारें, कोई भी दल हो, इसी वजह से सरकारें टूटती हैं और मिटती हैं। और आज इस बात पे भी भरोसा नहीं जताया जा सकता है कि आज एंड टाइम पे वो टिकट दिया गया है और कल हम सब साथ देते हैं और कल फिर वो कहाँ चला जाए। क्योंकि पिछले बार भी मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और आदरणीय कमलनाथ जी जो ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई लड़के आज पूरे युवाओं का एक सपना बना हुआ है, मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने की बागडोर उन्होंने ली है। और आज जितना विश्वास उन्होंने मध्य प्रदेश में जताया है, तो मुझे लगता है कि ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस सच्चाई को हम सामने रखें और वो दृश्य दिखाएं। निवाड़ी में क्या आप लोग निर्दलीय अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बात देखिए, अभी ये विचार नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सुना है और गंभीरता से वो विचार करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ रिजल्ट जो कल आएगा, कुछ अच्छा निर्णय होकर आएगा। समाज के लोग थे और सभी समाज वालों से उनने बात करी और उनने मेरे से भी बात करी कि मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुरली मोरवाल है। वहाँ मैं आज से नहीं, आपको मैं 15 साल से पहचानता हूँ। मैंने उनसे निवेदन करा, उनने डिसीजन लिया कि मैं सुरजेवाला जी को अभी बुला रहा हूँ रात को, और रात को बात करके तुम्हारी सीट का मैं डिसीजन लूंगा। आप घबराओ मत, आप परेशान मत हो। मैंने कहा मैं सुरजेवाला जी के उसी शर्त पे जाऊंगा कि आपके यहाँ से टाइम लो, उसके बाद हम बात करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा साहब आपको टिकट बदलना पड़ेगा, आपने टिकट नहीं बदला है तो कम से कम 15 सीटें कांग्रेस की जीत नहीं सकते वहाँ संभाग के अंदर, क्योंकि प्रजापत समाज को एक को भी टिकट नहीं दिए। मैंने उनसे निवेदन करा, वो मानने को तैयार है कि मैं सुरजेवाला जी से बात करूंगा और बात करके बहुत जल्दी इस पे मैं फैसला लूंगा। क्या लगता है कि टिकट बदल सकता है? बदलेगा 101%। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत ही नहीं सकता है। नहीं बदला तो? नहीं बदलेगा तो वड़नगर की जनता जो बोलेगी वो करूंगा मैं। मेरी बात सुनिए, जो कार्यकर्ता कहेंगे ये करना वो करूंगा मैं। टिकट बंटवारे से लगातार नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बड़नगर से आए हुए हैं और लगातार कमलनाथ के घर के सामने कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। देखिए किस तरह कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के गेट के सामने भोपाल में जो है वो टायरों को रखकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है और लगातार भारी हंगामा यहाँ पर चल रहा है। शाम से रात होने को है और हंगामा लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार जारी है। हालांकि बड़नगर से जो कांग्रेस के विधायक हैं मुरली मोरवाल, उनको कमलनाथ ने अंदर बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन कई कार्यकर्ता देखिए आग में कूदने के लिए यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रदर्शन करते हुए और खींचतान यहाँ पर बाकी के कार्यकर्ता बचाने की कोशिश में। तो कहीं ना कहीं लगातार अभी थोड़ी देर पहले ही 3 कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी और ये तमाम हंगामा जो है वो भोपाल में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गेट के सामने चल रहा है। मौजूदा बड़नगर से जो विधायक हैं मुरली मोरवाल, कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है और टिकट काटने के बाद से ही लगातार विरोध और नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसी भारी तौर पर देखी जा रही है। और देखिए आग लगाकर लगातार हंगामा, विरोध और प्रदर्शन जो है वो वडनगर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि
जो मुरली मोरवाल है वो कमलनाथ से बातचीत के लिए अंदर गए और पुलिस भी आ गई है। देखिए अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी देर से ये लगातार हंगामा जारी था और उसके बाद अब बड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और कार्यकर्ताओं को लगातार जो है पुलिस अब इसी तरीके से खदेड़ती हुई नजर आ रही है। भोपाल में आप देखिए टिकट के विरोध में अभी थोड़ी देर पहले ही रोशनी यादव भी यहाँ पहुंची थी और रोशनी यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तमाम सीटों के जो टिकटों का बंटवारा है और ऐलान है, उसके बाद इसी तरीके से करीब दर्जन भर सीटों से तीखा विरोध का सामना जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। देखना यह है कि अब कांग्रेस इन तमाम विरोध वाली सीटों पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।